अगर आप आज भी कच्चे मकान में रह रहे हैं, अगर बरसात आते ही छत टपकने लगती है, अगर आपने भी कभी सोचा है कि काश मेरा भी पक्का घर होता, तो आज की यह जानकारी आपके लिए ज़िंदगी बदल सकती है। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को ग्रामीण 2026-27 के तहत ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए एक बार फिर बड़ा ऐलान कर दिया है। पंचायत स्तर पर हुए नए सर्वे के बाद अब उन परिवारों की सूची तैयार हो चुकी है जिन्हें इस साल सीधे उनके बैंक खाते में पैसा आने वाला है और घर बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे। यह कोई भविष्य की योजना नहीं है, बल्कि इसी वित्तीय वर्ष में ज़मीन पर उतरने वाली योजना है। दोस्तों, ग्रामीण भारत में आज भी लाखों परिवार ऐसे हैं जो या तो कच्चे मकानों में रह रहे हैं या फिर ऐसे घरों में हैं जिनकी हालात रहने की लायक ही नहीं है। कभी दीवारें गिरने का डर रहता है, तो कभी छत उड़ने का खतरा, तो कभी बरसात में पूरा घर पानी से भर जाना। इसी हालात को देखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरुआत की है और अब हम आपको बता दें 26-27 में इसे और बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा। इस बार की सबसे बड़ी बात यह है कि लाभार्थियों की पहचान पंचायत स्तर पर घर घर सर्वे करके की गई है। यानी अब यह फैसला कागजों में नहीं बल्कि ज़मीनी सच्चाई के आधार पर लिया गया है। जिन परिवारों के पास पक्का मकान नहीं है, जिनके घर जर्जर हालत में हैं, जिनके पास आय का कोई अस्थायी साधन नहीं है, ऐसे परिवारों को प्राथमिकता में रखा गया है। सरकार का साफ कहना है कि इस बार किसी भी अपात्र व्यक्ति को लाभ न मिले और कोई भी पात्र गरीब परिवार योजना से वंचित न रह जाए। इसी वजह से ग्राम पंचायत, ग्राम सचिव, रोजगार सेवक और स्थानीय प्रशासन की मदद से नया सर्वे कराया गया है। इस सर्वे में परिवार की आर्थिक स्थिति, घर की स्थिति, जमीन की उपलब्धता, बैंक खाता, आधार से लिंक स्थिति जैसी तमाम बातों की जांच की गई है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस योजना के तहत मिलेगा क्या? तो साफ शब्दों में समझिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सरकार घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता देती है, जो मैदानी इलाकों में रहने वालों लाभार्थियों को लगभग 1,20,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। वहीं हम बात करें पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों को, यह राशि करीब 1,30,000 रुपये तक की होती है। यह पैसा एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। यह पैसा पूरी तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए आता है, यानी कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं। जैसे ही किस्त जारी होती है, पैसा सीधे आपके खाते में, पहली किस्त घर नींव के लिए और दूसरी किस्त की बात करें तो दूसरी दीवारों और छत के लिए, और अंतिम किस्त की बात करें तो पूरा घर पूरा होने के बाद दी जाती है। इतना ही नहीं, इस योजना के साथ कई और सुविधाएं भी जोड़ी जाती हैं, जैसे मनरेगा के तहत मजदूरी सहायता, शौचालय और निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन से अलग राशि और कई राज्यों में बिजली, पानी और गैस कनेक्शन से जुड़ी सुविधाएं भी जोड़ी जाती हैं। 26-27 में सरकार का लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान मिले, खासकर वे परिवार जो अब तक किसी न किसी वजह से योजना से छूट गए थे, जो विधवा महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति, अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवार, अत्यंत गरीब मजदूर परिवार, ऐसे सभी लोगों को इस बार प्राथमिकता दी जा रही है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि कहीं यह योजना सिर्फ कागजों तक तो सीमित नहीं रह जाएगी, तो आपको बता दें, जानकारी होगी इसकी, ये योजना बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है, जो कि जितने गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को लिए सहायता मुहैया कराना है। हम आपको बता दें, ज़्यादा मजबूत की जो कि इस योजना में ज़्यादा मजबूती के लिए हर घर की जियो टैगिंग की जा रही है। मतलब घर बनाने की हर स्टेज की फ़ोटो ली जा रही है और उसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अब बात करते हैं पात्रता की, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अगर आपके पास पहले से पक्का मकान है तो आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे। अगर आपको बता दें, आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी है या इनकम टैक्स देता है, तब भी आप इस योजना में शामिल नहीं किए जाएंगे। लेकिन आप दिहाड़ी मजदूरी हैं और खेत मजदूरी करते हैं, छोटा किसान है या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपके पास पक्का घर नहीं है, तो आपके लिए ये योजना ही बनाई गई है। इस बार पंचायत स्तर पर जो सूची तैयार की गई है वह बेहद अहम है। अगर आपका नाम उस सूची में है तो आपको अलग से कहीं आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, प्रशासन खुद आपसे संपर्क करेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पात्र हैं और फिर भी आपका नाम सूची में नहीं है, तो आप अपनी ग्राम पंचायत में जाकर के जानकारी ले सकते हैं और सुधार या शिकायत दर्ज भी करा सकते हैं। सरकार ने यह भी साफ किया है कि किसी भी तरह की जो कि रिश्वत या पैसा मांगना पूरी तरीके से गैरकानूनी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि, जो सहायता राशि, पूरी तरह मुफ्त है और कोई व्यक्ति
आपसे पैसा मांगता है तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। 2026-27 की इस योजना का सबसे बड़ा मकसद यह है कि अब ग्रामीण गरीब परिवारों को किराया या कच्चे मकान में ज़िंदगी गुजारने की मजबूरी नहीं होगी। एक पक्का घर सिर्फ 4 दीवारें और छत नहीं होता, बल्कि वह सुरक्षा, सम्मान और स्थिरता का प्रतीक होता है। जब एक परिवार के पास अपना घर होता है तो दोस्तों, बच्चों की पढ़ाई बेहतर होती है और स्वास्थ्य सुधरता है और भविष्य को लेकर के भरोसे पैदा होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज गांव में ऐसे हजारों परिवार हैं जिन्होंने इस योजना के तहत अपना पक्का घर बनाया है और उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई है। पहले जरा बरसात में पूरी रात जागकर गुजारनी पड़ती थी, आज वही सुकून की नींद आती है। तो यह जानकारी जरूर साझा कीजिएगा अपने दोस्तों तक, क्योंकि कई बार जानकारी की कमी की वजह से लोग योजना से वंचित रह जाते हैं। सरकार योजना बना देती है, लेकिन उसका फायदा तभी मिलता है जब सही व्यक्ति और सही समय पर जानकारी मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की 2026-27 सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह उन सपनों को पूरा करने का जरिया है जो सालों से अधूरे पड़े थे। अगर आपका भी सपना है एक पक्का घर, तो यह सवाल आपके लिए बेहद खास हो सकता है। आखिरी में एक ही बात कहूँगा, अगर आपके पास पक्का घर नहीं है तो उम्मीद मत छोड़िए, सरकार की यह पहल आपके लिए है। और सही जानकारी रखें, सतर्क रहें और अपने अधिकार को पहचानें, क्योंकि पक्का घर अब आपका सपना नहीं, हकीकत बन चुका है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि योजना से संबंधित अपडेट इस चैनल पर हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई अपडेट मिलता है तो आप लोगों को हम अवगत कराएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।